तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक नाम की लड़की से होती है। वो बताती हैं कि मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। मेरे पापा, एक भाई तंग, एक छोटी बहन सैंडी और इसी के साथ में मेरी माँ जिनका नाम है और मेरी नानी माँ जिनका नाम है ग्रैंड बताती है कि हम अकेले नहीं थे और भी परिवार थे, लेकिन किसी को हाथी ने कुचल दिया तो किसी को अजगर ने खा लिया और किसी को बड़ी मच्छर उड़ा ले गया और जो बचे वो बीमारी से मर गए। अब बचे हम, लेकिन हमारे पीछे एक बड़ा जानवर पड़ा था। लेकिन मेरे पिता बहुत ताकतवर हैं और उन्हीं की वजह से हम क्रॉस परिवार जिंदा है और हम हमेशा गुफा में रहते हैं। हमारे लिए कुछ नया करना मना है, नया देखना मना है, कुछ भी करना मना है, क्योंकि उसके पिता का कहना है कि ये सभी चीज हमारे लिए खतरा है। लेकिन उसकी बेटी अब वो बाहर रहना पसंद करती है, अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में रहना चाहती है। अब सभी लोग शिकार पर जाते हैं और ये लोग हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हैं। लग अपने बेटे तुमको भेजता है चुराने के लिए जो उनसे 2 गुना बड़े चिड़िया का है। वो संडे के पीछे सभी जानवर पड़े थे। किसी भी तरह ही अंडे को हासिल कर लेते हैं और उसी में इसे पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खाता है और ड्रग के लिए सिर्फ एक ही बूंद बचता है। वो कहता है मेरा पेट भर गया, पिछले हफ्ते ही तो खाया था। फिर सूरज ढलने लगता है और सभी गुफा में जाने लगते हैं, लेकिन नहीं, पूजा लय में ही रहना चाहती थी और उसे अंदर लाता है और समझता है हमें किसी भी नई चीज से दूर रहना है और हमेशा हर बड़े जानवर से डरते रहना है और अंधेरे में डरने से कभी मत हिचकिचाना। अपने परिवार के साथ सो जाता है और आधी रात को एक की अब खुलती है तो वो सूरज की रोशनी देखती है। वो गुफा से बाहर निकलकर उस रोशनी का पीछा करती है और पहाड़ के ऊपर जाने के बाद देखती है एक मसाल में सूरज बसा हुआ है। वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे एक जानवर होता है। मेरे पास से उठाकर पटक देती है और पत्थर से मारने ही वाली होती है कि वो जानवर अपना असली रूप दिखाता है। असल में वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है जिसका नाम है गाय। आप उससे कहती है मेरे लिए भी सूरज निकालो। उसे लगता है कि ये आगे इस लड़के के अंदर से निकलता है। गाय उसे बताता है कि ये सूरज नहीं बल्कि आग है जो 2 पत्थरों को रगड़ने से निकलती है और इसे बुझाना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। गाय की यह बात सुनकर एक उसकी तरफ आकर्षित होती है कि गाय कहाँ से आया है और कौन है। गाय उससे बताता है मैं भी तुम्हारे ही जैसा इंसान हूँ, लेकिन पुरुष, और मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि ये जगह तबाह होने वाली है और सभी को दूसरी दुनिया तक जाना होगा। गायब से कहता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अब कहती है अपने परिवार के बिना नहीं, और हटाए गए पत्थर की जगह से हवा आती है और कियां खुल जाती हैं और जब उसे उसकी बेटी गुफा में नहीं दिखाई देती तो वो खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। गाय को एक संत देता है और कहता है जब भी मुझे बुलाना हो तो इससे बजा देना, मैं आ जाऊंगा। गाय के जाने के बाद ड्रग आता है और एक को बहुत डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था रात में बाहर निकलने से, और तभी वही बड़ी बिल्ली आ जाती है जो शेर की प्रजातियों की होती है। वो नीचे एक पेड़ की शाखा के सहारे लटककर बच जाते हैं और सुबह दोनों अपने परिवार तक पहुंचते हैं। एक बताती है कि मैंने कुछ देखा, वो भी नया। ये सुनते ही वो एक शिकारी घेरा बनाते हैं और एक को बीच में करते हैं और एक बताती है वह एक लड़का था और मैं उसे अभी बुलाती हूँ। वो जैसे ही शंख बजाती हैं, सभी उस पर टूट पड़ते हैं और उसका कीमा बना देते हैं और कहता है सब लोग गुफा में चलो, और तभी सभी चीज मिलने लगती है। ऐसा लगता है कोई भूकंप आया है। एक बताती हैं उस लड़के ने कहा था कि ऐसा होगा। वो सभी गुफा की ओर भागते हैं, लेकिन व्रत देखता है एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा उनके गुफा के ऊपर गिरने वाला है। वो एक पत्थर फेंककर उन्हें रोक लेता है जिससे उनकी जान बच जाती है, लेकिन उनकी गुफा टुकड़ों में बिखर जाती है और पहाड़ के गिरने से उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है जो हरा भरा जंगल है, लेकिन उनके पीछे अभी भी वही बिल्ली पड़ी होती है जो शुरू से इनका शिकार करना चाहती है। बचने के लिए ड्रग्स सभी को लेकर नीचे कूदता है। वहाँ के पेड़ पौधे ये पहली बार देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वहाँ खाने के लिए और पीने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन ऐसे जंगल में खतरनाक जानवर भी है जो एक रैम्बो टाइगर है। 100 मीटर की दूरी से ही इसने इंसानों को लिया था। एक टाइगर जो क्रूज फैमिली को खाना चाहता है। वो टाइगर से बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं और वो गुफा बंद हो जाती है। पता चलता है ये वेल मछली है जो पानी के बाहर रहती है। उसके सांस लेने से क्रूर फैमिली। फिर सूरज ढलने लगता है और अंधेरा देख टाइगर वहां से भाग जाता है और भी सभी जी दूसरा रूप लेकर छिप चुके थे। फिर एक पक्षियों का झुंड दिखाई देता है, लेकिन वो पक्षी झुंड बनाकर ऐसे जानवरों को खाते थे कि सिर्फ फटदियां ही छोड़ते हैं। सामने वेल का ये हाल देखकर वो एक घेरा बनाते हैं और पक्षियों का झुंड क्रूर फैमिली की ओर बढ़ रहा है। ये देख घर की बेटी एक जल्दी से आगे आकर एक को तोड़ती है और उसके सीन से आवाज निकालती है।
उस आवाज से एक लड़का उनकी तरफ भागते हुए आता है, जिसका नाम है। वह गाय वो जल्दी से दौड़कर आता है और दो पत्थरों की मदद से आग जलाता है एक मसाल में, और वो पक्षी जैसे सूरज की रोशनी से डरते हैं वैसे ही इस आग से भी डरते हैं, जिससे गाय उन सभी को बचा लेता है। और क्रूर फैमिली आपको पहली बार देखती है तो उसे सूरज समझती है। गाय भी क्रूस परिवार को पहली बार देखकर डर में लगता है और कहता है, इन जंगलों से दूर रहो। ये गुफा में रहने वाले खतरनाक प्राणी है जो खड़ा इंसान को भी निकल जाए। एक उसे बताती है, ये भयंकर दिखने वाले इंसान मेरा ही परिवार है। वो सभी आग को पहली बार देखते हैं तो उससे खेलने लगते हैं, जिससे के पीछे आग लग जाती है और गुस्से कहता है, अपना पिछवाड़ा सूखी घास पर रगड़ो, और इन सभी के वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। अगली सुबह वह कहता है, हमें यहीं कहीं एक नई गुफा ढूंढनी होगी। रोज परिवार कहता है कि अगर कोई हमें मुसीबत से निकाल सकता है तो सिर्फ गाय निकाल सकता है, और सभी उसके साथ जाने के लिए राजी थे। लेकिन रग को छोड़कर रंग कहता है, हम रहेंगे तो सिर्फ गुफा में, बाकी सब कहते हैं अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो हम सभी यहीं मरेंगे। लेकिन गाय कहता है कि तुम्हें जहां भी रहना है रहो, लेकिन मुझे जाने दो, मैं तो सामने वाले बड़े पहाड़ पर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर भी तैयार हो जाता है। जाने के लिए आगे बढ़ते बढ़ते सभी थक चुके थे और सभी को तेज की भूख भी लगी थी। अब समय आ चुका है शिकार करने का। सभी इतना थक चुके थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी चुराने का। आखिर में धर्म को भेजा जाता है, लेकिन वो नहीं ले पाता और उसे मिलता है एक बिच्छू। उसमें पूरा परिवार टूटकर जमियों की तरह खाता है। ये देखकर गाय डर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें शिकार करना सिखा सकता हूँ। एक उसकी बात मान लेती है और उस पक्षी को पकड़ने के लिए एक पुतला बनाते हैं, और उसे देखकर वही पक्षी उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन तभी गंगा जाता है और उसे पता नहीं कि ये सब एक जाल है। वो पक्षी उसी जाल में फंसकर नीचे गिरती है तो उसका तंदूरी बन जाता है, और क्रूस परिवार राक्षसों की तरह पहली बार पेट भर के उसे खाते हैं। सभी गाय की तारीफ करते हैं और ड्रग उनका ध्यान खींचने के लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन उसकी सारी कहानी बकवास होती है, जिससे उसकी कहानी कोई नहीं सुनता। मेरी कहानी ऐसे ही खत्म नहीं होती, और सभी गाय के सामने आकर बैठ जाते हैं। गाय एक कहानी सुनाता है कि बहुत पहले की बात है, एक सुंदर शेरनी हुआ करती थी, लेकिन वो कभी गुफा से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बाहर निकलने से मना किया था। लेकिन एक दिन वो शेरनी गुफा से निकलकर खाई की ओर चली जाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन वो लगती है और भविष्य में पहुंच जाती है, और हमें भी वहीं जाना है। ये सुनकर सभी कहते हैं कि हम भी भविष्य में चले गए, लेकिन ड्रग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगली सुबह गाय उस लकड़ी में से गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो जोर से चिल्लाता है, जिससे उसे बचा लेता है, और आगे जाने के बाद इन्हें बहुत नुकीले कांटे मिलते हैं। आगे जाने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन कोई उनका टॉपर कैसे चल सकता है। लग देखता है कि गाय उस पर आसानी से चल सकता है क्योंकि उसने किसी जानवर का ख्याल पहना है और उसका टेम्पर कोई नहीं चल सकता। इसी का फायदा उठाते हुए गाय भागता है, लेकिन वह आपकी आंखों में देखता है कि गाय उन्हें मुसीबत में छोड़कर अकेला कैसे जा सकता है। गाय यही देखकर वापस आता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे बताए गए रास्ते पर चलना होगा। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगे, और सबसे पहले उस लकड़ी को दूर फेंकोगे। रंग उसकी बात मान लेता है और गाय उन सभी को नुकीले कांटों से बचाने के लिए जुगाड़ लगाता है, जिससे वो आसानी से उस जगह को पार कर लेते हैं। लेकिन रग अपनी बेवकूफियों की वजह से परेशान रहता है। आगे जाने के बाद एक भूल भुलैया जैसा रास्ता होता है। गाय कहता है, हम सभी को अलग अलग जाना होगा ताकि हमें जल्दी रास्ता मिल सके। लेकिन कहता है, क्रूस परिवार कभी अलग नहीं होंगे, और तभी पीछे की जगह टूट जाती है और सब नीचे अलग अलग गिरते हैं। गाय कहता है, आगे बढ़ते रहो, रास्ता मिलने पर हम साथ होंगे। धन को वही एक कुत्ते जैसा मगरमच्छ मिलता है जो उसे पसंद करता है। लेकिन आपकी माँ, बहन और खतरनाक नानी ऐसी जगह है जो वहाँ के पौधे उनका शिकार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि फूल के सहारे से हम आखिर में सभी उस जगह से पार हो जाते हैं, लेकिन ड्रग वहीं फंसा रहता है। उसकी बीवी कहती है, मैं ड्रग को लाती हूँ। ड्रग इस बात से काफी उदास होता है कि मेरा परिवार सिर्फ गाय की बात मान रहा है, मेरा नहीं। उसकी पत्नी कहती है, वो हमें सुरक्षित जगह ले जा रहा है और तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा, क्योंकि गाय के पास जितने आइडियाज हैं उतने किसी के पास नहीं है। और उसके बाद सभी लोग उस पेड़ के सबसे ऊपरी सतह पर जाते हैं। गाय के कहने पर गायों उन्हें ऊपर के सितारे दिखाता है, जो वाकई में काफी खूबसूरत लगता है। और तभी की सांस, जो कि खतरनाक नानी है, वो कहती हैं, अगर ड्रग को तुम्हारे जैसा होता तो मैं खुशी से कब की मर गई होती। और ये बात सुन लेता है और खुशी का उसका कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो बहुत पहले से ही अपनी सांस से पीछा छुड़ाना चाहता है। अगले सुबह वो अपना दिमाग लगाकर नए नए आइडियाज लगाता है और दिखाता है, जैसे सेल्फी लेना।
और एक चश्मा जो धूप से कोई मतलब नहीं और बाकी चीजों से भी। और ये है ऊपर जाने की लिफ्ट की पत्नी कहती है, गाय छोटा बच्चा है और उसके पास ऐसे आइडियाज हैं जो हमें जिंदा रख सकते हैं और वो सभी उसी पक्षियों को देखते हैं जो उनका शिकार करना चाहते थे। वो पक्षी उसी तरफ जा रहे थे जहां गायों में ले जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये पक्षी भी अपनी जान बचाने के लिए भविष्य में जा रहे हैं और तभी एक विस्फोट होता है। वृद्ध कहता है, सब लोग गुफा में चलो, लेकिन एक मना कर देती है और उसकी पत्नी कहती है, अब कोई गुफा नहीं, और उसकी सास कहती है, हम उनके साथ जाएंगे और सभी गाय के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए अब आता है गुस्सा। व्रत गाय को मारने के लिए उसे दौड़ आता है, लेकिन गाय का पैर एक गीले टायर में फंस जाता है। गाय वर्ग को रुकने को कहता है, लेकिन रग उसे उठाकर नीचे की ओर गिराने की कोशिश करता है, जिससे उनका आधा शरीर उसी टाइम में फंस जाता है। रक्त फिर भी गाय को मारने की कोशिश करता है। गाय कहता है, हिलो मत, जितना ही लोगे उतना तुम विस्तार में फंसते जाओगे। व्रत को बताता है कि मेरे परिवार की मौत इसी में फंसकर हुई थी और उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था और सिर्फ एक ही बात कहते रहे, सूरज की रोशनी की ओर चलते रहो, वही हमारी मंजिल है। गाय के परिवार की बात सुनकर वो गाय से माफी मांगता है और फिर गाय से कहता है, अभी तुम्हारे आइडिया की जरूरत है, और फिर गाय का बेट एक फीमेल रैम्बो टाइगर को बनाता है जिससे वो टाइगर उसकी तरफ आकर्षित हो सके। गाय कहता है, हमारी कठपुतली डरी हुई नहीं लग रही है। फिर भाग कहता है, अब लगेगी डरी हुई। ऐसी भयानक आवाज सुनकर वो टाइगर फौरन दौड़कर उसे बचाने के लिए आता है और उसे पूरी ताकत से खींचता है, जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं और उस टाइगर को पता चलता है ये एक पुतला है और वो गुस्से में उन्हें चबाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका बीच वाला उसी दामन में चिपका होता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है और क्रूर सपरिवार ड्रग और गाय को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो जगह बुरी तरीके से टूटने लगती है। अब वो जल्दी जल्दी उस जगह को छोड़कर उस बहार के पार जाने लगते हैं, क्योंकि पीछे की सारी जगह टूटने लगी थी। गाय कहता है, जल्दी आगे बढ़ो, क्योंकि वहाँ दोनों तरफ जमीन पड़ रही थी, पहाड़ गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही है और आगे जाने का भी रास्ता नहीं था। रंग गाय को उठाकर पहाड़ के दूसरे तरफ फेंकता है। गाय हाथ हिलाकर कहता है, मैं ठीक हूँ, और अपने परिवार के सभी लोगों को उठाकर पहाड़ के दूसरी तरफ फेंकने लगता है, जिससे उनकी जान बच सके। जब सभी को दूसरी तरफ फेंक देता है, उसके बाद वो जगह टूटने लगती है और वो पीछे की ओर गुफा में भागता है। वो गाय के सिखाए गए मसाल में आग जलाता है, पत्थरों की मदद से, लेकिन वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जो वो कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने परिवार की याद में उनका चित्र बनाता है, लेकिन उसी गुफा में वही टाइगर होता है जो क्रूर फैमिली को खाना चाहता था। रंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आग बुझने लगी थी। वो दोनों फूंक मारकर उस मसाला को जलाते हैं। वृद्ध को पता चलता है कि यह टाइगर उसे नहीं खाएगा, क्योंकि वो भी जान गया कि ये जगह तबाह होने वाली है और सभी मरने वाले हैं। लेकिन रग को शर्म की आवाज सुनाई देती है जो मुसीबत में उसके परिवार बजाते थे। मदद के लिए व्रत को एक आइडिया आता है। वो बड़े वेल के ढांचे को लेता है और उस पर दामन का लेप लगाता है, और जब उन पर हमला करते हैं तो उसी टाइम में चिपक जाते हैं। और की मदद से उन्हें हैंडल करता है, क्योंकि यह चिड़िया आग से डरती है और वो पूरी जगह पीछे से तबाह होने लगती है। व्रत देखता है वो सभी जानवरों को जिसे वह जानता है, वह सभी अपने मौत के आने से पहले उदास होकर बैठे थे। ड्रग उन सभी को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो हड्डी के ढांचे का हिस्सा पत्थर से अटक जाता है। रघु से पूरी ताकत से उसे निकालने की कोशिश करता है और पूरी जगह तबाह हो जाती है, जैसे परमाणु हमला हुआ हो। इधर उसकी बेटी एक प्रवृत्ति हुई शम बजाती है। वो इतना रोती है कि अब वजह ही नहीं पाती। फिर सभी लोग मिलकर शंख बजाने लगते हैं और तभी ग्राहक की आवाज आती है कि सामने से हट जाओ, और वो उड़ते हुए उस खाई को पार करके अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। उससे लगता है मेरे परिवार मुसीबत में है और वो बचाने आया है, लेकिन उसकी बेटी ड्रग्स से लिपटकर रोने लगती हैं और कहती हैं, मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती, और तभी सबको पता चलता है ड्रग अकेला नहीं आया है। कहता है, मेरे लिए भी कोई पालतू होना चाहिए। वो टाइगर भी उनके परिवार में शामिल हो जाता है और गाय की बातों को सभी मानने लगते हैं। अब उन्हें सुरक्षित दुनिया मिल चुकी है और मूवी खत्म करने से पहले एक फैमिली फोटो होती है। इस मूवी में हमें एक भयंकर आदिमानव की कहानी और एक पिता का प्यार दिखाया गया है जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि कुर्बान भी। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करिए, क्योंकि अगले संडे आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकती है।
अगर अब तक आपने नोटिफिकेशन पर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जल्दी करिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और